आज एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जिसने हर एक भारतीय के घर में जगह बनाई है, जिस कंपनी के प्रोडक्ट को तुमने डेफिनेटली यूज़ किया होगा। ये एक ऐसी कंपनी है जो अपनी कैटेगरी में सबसे बड़ी कंपनी है, जिसने हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी मल्टीनेशनल कंपनी को हराया है। यहाँ बात हो रही है मारिको कंपनी की, जिसका एक प्रोडक्ट है पैराशूट, जो कि लगभग हर भारतीय के घर में यूज़ होता है। तुमने भी कभी ना कभी इसका यूज किया ही होगा। भारत में कई लोगों की सरनेम उनका जो व्यवसाय होता है वही होती है, जैसे कि आचार्य मतलब शिक्षक, दलाल मतलब ब्रोकर, वकील मतलब लॉयर, कुलकर्णी मतलब अकाउंट कीपर। मारिको कंपनी का नाम उनके फाउंडर के नाम पर रखा गया है, जिनका नाम है हर्ष मरीवाला। हर्ष मरीवाला के दादा वल्लभदास वंशजी मरीवाला के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि वो स्पाइसेस और काली मिर्च यानी कि पेपर का बिजनेस करते थे। काली मिर्च को गुजराती में मरी कहा जाता है, जिससे उनका नाम मरीवाला पड़ा। वल्लभदास वंशजी के 4 बेटे थे, चरणदास, जय सिंह, हंसराज और किशोर। साल 1948 इन चारों ने मिलकर बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना की। 1971 में चरणदास के बेटे हर्ष मरीवाला ने 20 की उम्र में बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ज्वाइन किया। जब हर्ष ने बॉयल यानी बॉम्बे ऑयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को ज्वाइन किया, तब कोकोनट ऑयल यानी पैराशूट और एडिबल ऑयल यानी सफोला दोनों ही अच्छे चल रहे थे। लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट्स B2B बिजनेस थे, यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर सेल हो रहे थे। हर्ष मरीवाला चाहते थे कि इन दोनों प्रोडक्ट्स को हाई मार्जिन के साथ B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल पर स्विच किया जाए। उस समय कोकोनट ऑयल और एडिबल ऑयल दोनों ही 15-15 लीटर्स के टीन के कंटेनर्स में बिकते थे, जो कि कंज्यूमर के लिए खरीदना मुश्किल था। हर्ष ने इन दोनों प्रोडक्ट्स को बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल पर स्विच करने के लिए 15-15 लीटर्स के कंटेनर्स के बजाय 100 ml की बोतल्स में बेचना शुरू किया। अपने प्रोडक्ट को बड़े बड़े कंटेनर्स में बेचने के बजाय छोटी छोटी प्लास्टिक की बोतल्स में पैक कर बाजार में उतारने के लिए हर्ष ने 4 क्राइटेरियाज में प्रोफेशनल्स की हेल्प ली। ये 4 क्राइटेरियाज थे एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन। 1970 के दशक में हर्ष ने पैराशूट के डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांडिंग के लिए इन प्रोफेशनल्स का यूज़ किया। भारत की डाइवर्सिटी वेल नोन है और ये एक बड़ी चुनौती थी मार्केटिंग के लिए। फॉर एग्जांपल, दक्षिण भारत में नारियल तेल का इस्तेमाल खाद्य तेल यानी कि एडिबल ऑयल की तरह होता है और पश्चिम भारत में नारियल तेल का इस्तेमाल हेयर ऑयल की तरह होता है। इस वजह से पैराशूट ब्रांड की पहचान प्योरिटी, क्लैरिटी, अरोमा और ट्रेडिशन जैसे सेंटिमेंट्स पर बनाई गई। हर्ष ने एक प्लास्टिक पैकेजिंग एक्सपर्ट को हायर किया, जिसने कोकोनट ऑयल को टीन के कंटेनर से प्लास्टिक की अट्रैक्टिंग बॉटल्स में डाला। इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर पैराशूट कोकोनट ऑयल को पूरे भारत में एक मार्केट लीडर बनाया। दूसरी ओर हर्ष ने सफोला को एक हेल्दी एडिबल ऑयल बताया। इसके लिए हर्ष ने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर किया, जो कि सक्सेसफुल रहा। हर्ष ने रियलाइज किया कि उसके B2C बिजनेस में और बॉयल के B2B बिजनेस में कोई तालमेल नहीं है, इसलिए हर्ष ने सजेस्ट किया सेपरेशन। साल 1990 बॉयल बोर्ड ने अपने बिजनेस को 5 सेपरेट बिजनेस में डिवाइड करने का निर्णय लिया। इस सेपरेशन से हर्ष को एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए पूर्ण अधिकार मिला। पैराशूट की ग्रैंड सक्सेस की वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर की नज़र उस पर पड़ी। साल 1990 हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन ने हर्ष को मारिको कंपनी खरीदने के लिए कॉल किया और कहा, मिस्टर मरीवाला, मैं तुम्हें और तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन को किसी चीज़ की कमी ना पड़े, इसके लिए पूरे इनाफ रिसोर्सेज दूंगा। हर्ष ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उस समय HUL की एक प्रोडक्ट मार्केट में थी, जिसका कोकोनट ऑयल के सेगमेंट में 17% मार्केट शेयर था। उस प्रोडक्ट का नाम था निहार। उसके बाद एक ब्रांड वॉर शुरू हुई।
HUL ने निहार की एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन किए। पैराशूट ने डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर पैकेजिंग को इम्प्रूव कर और प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाकर HUL को जवाब दिया। इस ब्रांड वॉर में HUL ने हार मान ली और निहार को 220 करोड़ में मारिको कंपनी को बेच दिया। जो कंपनी पहले मारिको कंपनी को खरीदना चाहती थी, उसी कंपनी ने अपने आप को मारिको को बेच दिया। सो ये थी कहानी एक ऐसे ब्रांड की जिसने कोकोनट ऑयल को B2B से B2C में लाया, जिसने भारत के हर घर में अपनी पहचान बनाई, जिसने हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी को हराया। आज पैराशूट का मार्केट शेयर 54% है कोकोनट ऑयल के सेगमेंट। सो ये था आज का वीडियो मेरी तरफ से। वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। ये बिजनेस स्टोरी मैंने तुम्हें द अनयूजुअल बिलियनर्स बाय सौरभ मुखर्जी इस बुक से बताई है। क्या तुम्हें पैराशूट की इस बिजनेस स्टोरी के बारे में पहले से पता था? राइट डाउन इन द कमेंट्स बिलो।